क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दीज विच हैव मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। मतलब जो ये वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2 की इस वेक्टर की डायरेक्शन में अपन क्या चाहिए कि वेक्टर और जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट्स। तो वो कैसे होगा भाई इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में अपन एक वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 8 यूनिट्स। तो वो वेक्टर कैसे होगा, पहले तो हम इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर निकालेंगे और जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे गुणा करा देंगे 8 से। तो क्या आ जाएगा गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में वो वेक्टर आ जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 8 यूनिट्स। क्लियर बात नहीं है। मतलब सबसे पहले हमें गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर आने के बाद तो उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 8 से। तो गिवन वेक्टर डायरेक्शन में वो वेक्टर आ जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 8 यूनिट्स। तो गिवन दैट भाई गिवन दैट हमारे पास क्या वेक्टर मान लिया ये क्या है भाई ए 5i माइनस जे प्लस 2 की। तो पहले हम इस वेक्टर डायरेक्शन में क्या निकाला यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे होगा ये वेक्टर है और बटे इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई। ए मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई जो वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट होगा उसका सम और रूट आई का कोएफिशिएंट 5 जे का माइनस 1 और के का 2। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरा का रूट। जब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 कितना आ गया 25 1 26 और 4 30। ये क्लियर बात आ गई। अब ए की डायरेक्शन में क्या निकाला यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए तो क्या होगा वेक्टर ए और बटे इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए तो हमारे पास क्या है भाई 5i माइनस जे प्लस 2 की और बटे मैग्नीट्यूड क्या था रूट 30। चाहो तो इसको क्या लिख दो अलग अलग भाग में। तो रूट 30 नहीं आई के टर्म के नीचे अलग लिख देंगे जे वाला नीचे अलग थे और के वाला के नीचे अलग थे। मतलब 5 बटा रूट 30 आई 1 बटा रूट 30 जे प्लस 2 बटा रूट 30 के। ये क्या आ गया हमारे पास भाई यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। भाई ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया लेकिन अपन तो ए की डायरेक्शन में क्या चाहिए था एक वेक्टर चाहिए था और जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी 8। तो वो कैसे होगा जो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ है उसको किससे मल्टीप्लाई करा दो 8 से। तो द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए whose magnitude is 8 यूनिट्स। वो वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन में जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 8। तो क्या होगा 8 और गुणा क्या होगा जो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए 8 भाई ए का यूनिट वेक्टर कितना है 5 बटे 30 रूट 30 आई माइनस 1 बटा रूट 30 जे प्लस 2 बटा रूट 30 के। 8 के अंदर गुणा कर दो 8 पंजे 40 बटे रूट 30 आई माइनस 8 बटा रूट 30 जे यहाँ पर 8 दूनी 16 बटे रूट 30 के। ये क्या आ गया भाई ए की डायरेक्शन में वो वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 8 यूनिट्स। मतलब क्या होता है ये गिवन वेक्टर ए था तो अपन क्या करना था ए की डायरेक्शन में वो वेक्टर निकालना जिसकी मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स हो। तो अब सबसे पहले ए की डायरेक्शन में क्या निकालेंगे उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे आओ वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया लेकिन अपन तो ए की डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए था जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 8। तो वो कैसे आओगा जो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करा दो 8 से। तो क्या आ जाएगी डायरेक्शन में वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 8 होगी। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 8 होगी क्यों भाई देखो 8 गुणा यूनिट वेक्टर ऑफ ए है ये ए का यूनिट वेक्टर है ए का क्या है यूनिट वेक्टर ये तो 1 होगा भाई इसकी मैग्नीट्यूड तो कितनी होगी 1 और 8 गुणा 1 कितना आ जाएगा 8 मैग्नीट्यूड आओगी उसकी। क्लियर बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है शो दैट द वेक्टर दीज एंड दीज आर कोलिनियर। अपन ये शो करना भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या हो कोलिनियर। तो कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर किस टाइम होंगे जब वो एक लाइन के पैरेलल होंगे
इसका मतलब वो वेक्टर एक दूसरे क्या हो मल्टीपल, मतलब एक दूसरे क्या हो मल्टीपल्स, या रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो क्या हो सेम आवे। जैसे देखो यार आएगा कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर आएगा -4, तो 2/-4 -1/2 होगा, -3 और 6 तो -3/6 -1/2 4 और बटे -8 तो -1/2। इसका मतलब इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट क्या हो गए प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब इन सभी का रेशियो क्या हो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो सेम आवा है, तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट आई जे और के क्या होंगे प्रोपोर्शनल, तो ये वेक्टर क्या होंगे कोलिनियर होंगे। और कोई दो वेक्टर कोलिनियर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो सेम है तो इसका मतलब वो एक दूसरे क्या होंगे मल्टीपल होंगे। तो कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर किस टाइम होंगे जब वो एक दूसरे का क्या होंगे मल्टीपल्स, मतलब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स। जैसे हम बी वेक्टर लेके चले भाई -4i + 6j -8 की, तो इसके अंदर से मैं -2 कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन लूँगा तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, यहाँ से -2 बार जा तो 2i, यहाँ से -2 बार जा -3j, यहाँ से -2 बार जा +4 की। बी वेक्टर इक्वल टू देखो -2 और ये क्या था हमारे पास वेक्टर ए था, तो वेक्टर बी किसके बराबर आ गया -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब बी और ए एक दूसरे क्या हो गए भाई मल्टीपल हो गए, और एक दूसरे के मल्टीपल हो गए तो क्या होंगे इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होंगे, और रिस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होंगे तो वेक्टर क्या होंगे कोलिनियर। तो क्या लिखा है इसको वेक्टर बी इज -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो सो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, क्या होंगे कोलिनियर। हमारे पास क्या है दो वेक्टर ए और बी थे, ये दोनों हमें क्या दिखाने दिए कोलिनियर। देखो दो वेक्टर कोलिनियर किस टाइम हो जब वो एक ही लाइन पे पैरेलल होंगे, मतलब दोनों क्या हो एक दूसरे के मल्टीपल हो, दोनों क्या हो एक दूसरे के मल्टीपल, मतलब एक वेक्टर दूसरे का कुछ टाइम्स हो, या अगर एक दूसरे मल्टीपल होंगे तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा सेम। अगर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो देखा सेम है तो इसका मतलब एक दूसरे क्या होंगे मल्टीपल। तो मैं वेक्टर बी लेकर चला तो वेक्टर बी के अंदर से मैंने क्या ले लिया -2 कॉमन, और -2 कॉमन लेने के बाद ये अंदर क्या बन गया वेक्टर ए। तो वेक्टर बी क्या आ गया -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, और जो वेक्टर बी ए का -2 टाइम्स है तो ए और बी क्या हो गए कोलिनियर। क्लियर बात होगी। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर दीज। अब इस वेक्टर क्या निकालने भाई डायरेक्शन है कोसाइंस। द कोई वेक्टर है भाई उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आएंगे भाई, उस वेक्टर के अंदर जो आई जे और के कोएफिशिएंट तीन डायरेक्शन कोसाइन थे एल एम एन, तीन डायरेक्शन कोसाइन थे एल एम एन। एल तो किसके लोग डालोंग एक्स एक्सिस, एम किसके लोग डालोंग वाई एक्सिस, और एन किसके लोग डालोंग जेड एक्सिस। तो हमें ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे, जो वेक्टर माई का कोएफिशिएंट है उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे तो पहला डायरेक्शन कोसाइन एल आ जाएगा, और जो वेक्टर में जे का कोएफिशिएंट है उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे तो सेकंड डायरेक्शन कोसाइन एम आ जाएगा, और उसके बाद जो वेक्टर में के का कोएफिशिएंट है उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाए थर्ड डायरेक्शन कोसाइन एन। तो पहले हम इस वेक्टर का क्या निकालना भाई मैग्नीट्यूड। तो मान लिया कि ये वेक्टर ये है भाई i + 2j + 3k, तो पहले इस वेक्टर का क्या निकाला हम मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो वेक्टर में i j और k कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर सम और रूट। तो इसके अंदर वेक्टर में i का कोएफिशिएंट 1, j का 2, k का 3, तो 1 का स्क्वायर, j 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पूरे का रूट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, कितना आ गया √14। क्लियर बात होगी। अब डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन को किसे डिनोट करना डी सी, डायरेक्शन कोसाइंस ओ वेक्टर ए आर। ए के डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा एल, एक्स का लॉन्ग कैसे होगा एल, जो वेक्टर माई का कोएफिशिएंट है उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे, वेक्टर माई का कोएफिशिएंट 1 और वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14। अब सेकंड एम, ये कैसे आ, जो वेक्टर में जे का कोएफिशिएंट है उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जे का कोएफिशिएंट कितना 2 और वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14।
उसके बाद n, ये कैसे होगा, वेक्टर में जो k का कोएफिशिएंट है उसको वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। k का कोएफिशिएंट कितना 3/√14। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या देखो भाई, शो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined with axes ox, oy and oz। हमें शो करना है जो ये वेक्टर I plus j plus k है, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ox, oy और oz तीनों के साथ क्या करें, इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड हमारे तीनों के साथ क्या बना भाई, इक्वल एंगल। तो अभी यहाँ से देखो भाई ये कैसे तो लगेगा भाई, तीनों के साथ इक्वल एंगल बना हुआ। तो उसके लिए देखो हमें डायरेक्शन कोसाइन की मेन डेफिनेशन पढ़ी थी। तो डायरेक्शन कोसाइन की मेन डेफिनेशन क्या थी, वो वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बना होगा उसकी कोस का ऊपर वैल्यू देखा नहीं, जे 3 ध्यान एम एन। क्लियर बात होगी। मान लिया वो एक्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा था, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो एक्स के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन एल कैसे आता, वो उसका एक्स के साथ एंगल देखा, एक्स के साथ एंगल कितना है अल्फा, और एक्स के साथ एंगल अल्फा है, जो एक्स के साथ एंगल बना होगा उसकी कोस वैल्यू देखेंगे तो कोस अल्फा आ गया था। अब y के अलोंग निकाला है तो y के साथ वेक्टर एंगल देखा, मान लिया y के साथ एंगल कितना बीटा, तो कोस की बीटा पे वैल्यू। इसी प्रकार z का वेक्टर के साथ एंगल कितना गामा, तो कोस की गामा के ऊपर वैल्यू। मान लो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वेक्टर बनाओ एंगल बना होगा उसकी कोस के ऊपर वैल्यू देखा नहीं। अगर ये वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या बना होगा, इक्वल एंगल बना, मान लीजिए इसके साथ भी अल्फा, वाई के साथ भी अल्फा और जेड के साथ भी अल्फा, तो कोस अल्फा यहाँ पर भी कोस अल्फा। इसका मतलब अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना होगा तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे। तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम। तो क्या होगा, वह तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम। जो तीनों एंगल इक्वल है तो कोस के ऊपर वैल्यू देखेंगे, तीनों आई क्या होगी, सेम। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है तो उसके तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गई, इक्वल, तो ये वेक्टर क्या करेगा, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना हुआ। तो ये वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएंगे, वह वेक्टर में जो आएगा कोएफिशिएंट उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग देना, तो पहला डायरेक्शन कोसाइन, फिर वेक्टर में जो जेगा कोएफिशिएंट इसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग देवांगे, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, और वेक्टर में जो के का कोएफिशिएंट उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे, तो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो पहले ए का क्या निकाला हमने, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट होगा स्क्वायर सम रूट, आई का 1, जे का 1, के का 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरा रूट 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया, √3। अब डायरेक्शन कोसाइंस ओ वेक्टर ए आर, तो पहला एल कैसे होगा, एक्स के लोग जो वेक्टर में आएगा कोएफिशिएंट उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे, आएगा कोएफिशिएंट 1 और मैग्नीट्यूड √3। अब एम भाई जो वेक्टर में जेगा कोएफिशिएंट है क्या कितना 1 और बटे वेक्टर मैग्नीट्यूड √3, और एन वेक्टर में के का कोएफिशिएंट कितना 1 बटे मैग्नीट्यूड √3। अब देखो इस वेक्टर के तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, सेम आ गई। तो इसका मतलब ये वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या बना हुआ, इक्वल एंगल। तो नाउ द ऑल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए मतलब आई प्लस जे प्लस के आर इक्वल। तो सो जब तीनों डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है तो ये क्या करा, तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना। सो वेक्टर आई प्लस जे प्लस के मेकिंग इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या बना हुआ, इक्वल एंगल। क्लियर है ये।